हिंदू अल्पसंख्यक दीपू चंद्र दास की हत्या के 2 महीने के बाद अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उसके परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने घोषणा की है कि दीपू चंद्र दास के परिवार को कुल 25 लाख टका की आर्थिक मदद दी जाएगी। और ये पूरा फैसला ऐसे वक्त पर सामने आया है जब बांग्लादेश में आम चुनाव में सिर्फ 2 दिन बाकी है। सरकार ने बताया कि दीपू चंद्र दास अपने परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य थे। उनकी मौत के बाद परिवार पूरी तरीके से बेसहारा हो गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके परिवार के लिए पक्का घर बनाने के लिए 25 लाख टका की वित्तीय सहायता मंजूर की है ताकि परिवार का भविष्य कुछ हद तक सुरक्षित हो सके। और इसके साथ सरकार ने यह भी कहा है कि दीपू चंद्र दास के पिता और पत्नी को 10 लाख टका की नकद आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही साथ उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 5 लाख टका की एफडी भी करवाई जाएगी। और इस पूरे मामले पर बांग्लादेश के शिक्षा सलाहकार डॉक्टर सीआर अब्रार ने कहा है कि दीपू चंद्र दास की हत्या एक जघन्य और शर्मनाक अपराध है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार की ओर से दी जा रही कोई भी मदद किसी की जान की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को सजा मिले। डॉक्टर अब्रार ने कहा है कि सांप्रदायिक उन्माद में की गई हत्या पूरे देश के लिए काफी शर्म की बात है और सिर्फ न्याय ही इस कलंक को मिटा सकता है। आपको बता दें, दीपू चंद्र दास की हत्या 18 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश के मयमन सिंह जिले के भालुका उपजिला के स्वायर मास्टरबाड़ी इलाके में हुई थी। जी हाँ, तो आरोप है कि कट्टरवादी भीड़ ने दीपू पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया और फिर उसे बेरहमी से पीटा और इसके बाद दीपू को एक पेड़ से बांध दिया गया और जिंदा जला दिया गया। ये घटना सामने आने के बाद पूरे बांग्लादेश में हड़कंप मच गया था और इस पूरी घटना के बाद बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ गए थे। तो इस घटना को व्यापक रूप से सांप्रदायिक हिंसा के रूप में देखा गया और भारत समेत कई देशों ने इसकी बड़ी निंदा की। अब सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान जरूर किया गया है, लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या इससे पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे? पूरी खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।